बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक तक का श्रवण किया है। पूर्व श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कार्य करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाती है। उसमें साधकों की रुचि, विश्वास, योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसीलिए अब आगे के 7 श्लोकों में भगवान 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मोवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति जब पूर्ण होती है, जब वह अग्नि स्वरूप हो जाती है। यज्ञ में आपने अग्नि में कोई वस्तु डाली आहुति, और जब वो अग्नि स्वरूप हो जाए तब वह आहुति पूर्ण होती है। अर्थात हव्य पदार्थ का अग्नि से उसकी अलग सत्ता नहीं रहे, तब पूर्ण। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं तभी वे यज्ञ कहलाते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनसे परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत ही आते हैं। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात ऐसा कहा है, और उपसंहार में भी कहा है भगवान ने कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमेक्षणम, और ऐसा कहा है। तथा बीच में भी भगवान ने कहा है यज्ञाचरतः कर्मा समग्रम प्रविलीयते। मुख्य बात यह हुई कि यज्ञ कर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन यहाँ आता है। महाराज ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है, जिसे हम शुक्र या सुरवा आदि कहते हैं, अर्पणम पद से कहा गया है कि अर्प्यते अनेन इति अर्पणा। उस अर्पण को ब्रह्म ही मानना चाहिए। तिल जौ आदि जिन पदार्थों का के द्वारा हवन किया जाता है उन पदार्थों को भी ब्रह्म ही मानना चाहिए। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, जिससे आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है, और आहुति देना जो स्वरूप है, क्रिया है आहुति देना, वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष सुरवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्मी स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करता है,
उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म ही हैं, बन जाते हैं, और ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं है। ब्रह्मेव तेन गंतव्य, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, रहती ही नहीं है। यहाँ 24वें श्लोक में को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं। ये जो श्लोक है इसे भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाता है। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है, जिससे अर्पण किया भोजन वह हाथ ब्रह्म रूप है। सर्वता पाणी पादम, और भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूप है। अहमेवाज्यम, और भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूपी है। यहाँ कहा है अहम हुतम, वह भी ब्रह्म रूप है महाराज। दूसरी बात, जठराग्नि भी ब्रह्म रूपी है। वह कहते हैं अहम वैश्वानरहा, और भोजन करना जो क्रिया है भोजन की वह भी ब्रह्म रूप है। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही होगा। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम, ये कहा है। दूसरा इसका मर्म ये है, प्रकृति के कार्य संसार स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप है। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुत्र है, ये मानो चलो महाराज। वह मुख्य रूप से उसका पुत्र है, पुंज है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है, बल्कि है नहीं उसकी। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं वैसे तो देखोगे तो। अतः संसार अभाव रूपी है, और अभाव रूप से केवल अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है महाराज। उसमें भी जिसकी जो है भाव रूप में जो तत्व है, संसार तो अभाव रूप है, और भाव रूप में जो तत्व है वह केवल ब्रह्म ही है। जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जैसे संसार की 3 अवस्था हैं, उत्पत्ति, स्थिति और नष्ट होना वाला। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है, और अंत में वह वस्तु नष्ट हो जाती है। अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है, और अंत में वह मनुष्य मर जाता है। इससे आगे यदि विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय ही क्रम है। स्थिति वस्तुतः है ही नहीं, स्थिति तो है ही नहीं। यदि मनुष्य की पूरी आयु हम 50 वर्ष मान लें, उदाहरण के लिए किसी मनुष्य की आयु हम 50 वर्ष की मान लें, तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाएगी। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, मतलब नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। ये मानो आप कह रही थी तो 50 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष बीत गए तो 20 वर्ष तो वो मर गया ना, 30 वर्ष बचे। इस प्रकार मनुष्य प्रति क्षण मर रहा है, और उसका जीवन प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम को प्रलय कहते हैं, इसलिए अभाव ही शेष रहा, और अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म में ही टिकी हुई है। अतः
भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। सर्व खल विदम ब्रह्मा वसुदेव सर्वम, यह बतता है। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गुरु गिरिराज महाराज